नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और लेकर चलती हूँ आपको अंकों की इस दुनिया में। तो आज का हमारा मूलांक है 6 और भाग्यांक है 9। हमारी मूलांक 6 की ये आखिरी कड़ी होगी। ठीक है, भाग्यांक 9। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मेरे वीडियोस की आते ही। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना भी होगा, उसे भी ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 9 की। तो मूलांक 6 वाले बड़े नज़ाकत वाले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बनने संवरने का बड़ा इनको शौक़ होता है, बड़ी ब्यूटी और बड़े ही मतलब ब्यूटी पसंद वाले लोग होते हैं। बहुत इनको सुंदरता से बड़ा ही प्रेम होता है, बहुत ही कला के प्रेमी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं ये लोग। और इसी से रिलेटेड अगर ये कोई भी काम करते हैं तो ये बहुत सक्सेस होते हैं। अब ये जीवन में हर चाहत पूरी करते हैं क्योंकि इन्हें क्या मिला है? शुक्र का नंबर मिला है। और शुक्र 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 यानी कि ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए कि आपको शुक्र का नंबर मिला है। और ये लोग क्या होते हैं कि इन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता कि किसी को जाके जताएं, किसी को जाके बताएं। इन्हें बस मेहनत पसंद लोग होते हैं क्योंकि इनके साथ कौन जुड़ा है? इनके साथ जुड़े हैं मंगल। 9 नंबर किसका है? मंगल का। तो भाग्यांक में मंगल है। तो मंगल क्या देते हैं? मंगल देते हैं साहस, मंगल देते हैं हिम्मत और किसी भी काम को करने का जज्बा। तो ये होते हैं एक्शन ओरिएंटेड लोग। ठीक है ना? जिस काम के पीछे पड़ जाए उसे करके ही छोड़ते हैं। जो काम हाथ में ले लें, जब तक उसे पूरा नहीं कर देते इनको चैन नहीं आता। और इनके अंदर एक जुनून सा होता है। तो जो इनको जुनून मतलब वो जुनून ही इन्हें आगे लेके जाता है। और इस नंबर के लोग जो हैं अपनी फैमिली के प्रति भी बहुत, जिसे कहना चाहिए कि उनका झुकाव होता है। अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और जोश और ऊर्जा तो इनमें कूट कूट कर भरी होती है। तो ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते। और अगर किसी काम में पीछे रह भी जाएं, मान लीजिए कोई इनका प्रोडक्शन है, कोई इनकी इस तरह की डीलिंग थी जिसमें ये अगर कभी नीचे भी आ गए तो फिर दोबारा से हिम्मत करके खड़े होते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने बताया कि कठिन परिश्रम से तो घबराते नहीं हैं, चैलेंजेस को भी बहुत एक्सेप्ट करते हैं और उनमें भी ये बहुत सक्सेस होते हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके करियर की कि इनको किस राह पर, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट है, उसके बाद में स्पोर्ट्स है, पुलिस फोर्स यानी कि जहाँ जहाँ पर किस तरह के काम होते हैं कि जहाँ पर ये अपना एक्शन दिखा सके, जहाँ पर ये अपनी उसको दिखा सके, ताकत को दिखा सके। तो ये है। तो इसलिए अगर ये पुलिस फोर्स में, आर्मी में, मतलब किसी भी सेना के किसी भी उसमें जाते हैं तो ये सक्सेस होते हैं। आईएएस, पीसीएस, तो आर्मी जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद में इन लोगों के लिए क्या होता है कि ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, केमिकल का कोई भी काम करते हैं। तो इसमें अगर ये लोग जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का भी अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनको बहुत सफलता मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इनके लकी कलर्स कौन से हैं। तो इनके लकी कलर्स हैं वाइट और रेड। उसके बाद में इनके लकी नंबर 1 और 5। अब लकी डे ट्यूसडे
और फ्राइडे। अब बात कर लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी इनके काम नहीं बनते, तो ये चेक करें कि क्या इनके नाम का नंबर सही है। किस पर? जी हाँ, बात आती है कि कौन से नंबर पर इनके नाम का टोटल आना चाहिए। तो 1 पर और 5 पर, ठीक है, इस पर आना चाहिए इनका, तभी ये अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब लाइफ में अगर स्ट्रगल आ रही है, लाइफ में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? जी हाँ, उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं। तो वो है कि हनुमान चालीसा कीजिए। सबसे पहली बात, हनुमान मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उनके चरणों को दबाइए, ठीक है। हनुमान मंदिर के बाहर जो उनके कहते हैं ना कि उनके बाहर जो उनके वो बैठे हुए हैं, दोनों तरफ जैसे बैठे रहते हैं उनके सेवक, उनके चरणों को दबाइए जब तक आपको पसीना ना आ जाए, जब तक आप थक ना जाएं। तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। दूसरा, गाय को रोटी खिलाएं। किसके साथ? गुड़ के साथ। जी हाँ, तो आपका मंगल अच्छा फल देगा। उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें, ठीक है। और दिशा में, कौन सी दिशा में बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है, सबसे बढ़िया उपाय, सूर्य के सामने, यानी कि सूर्य उग रहा है उस वक्त अगर आप उनके सामने बैठकर, अगर आपका अपना घर है तो अपनी छत पर जाइए, बैठिए और 10 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए। फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। आप खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।